देखिए समटाइम चीजें इतनी मुश्किल होती नहीं है जितनी देखने में या सुनने में लगती हैं। कीमा बनाना कौन सी मुश्किल बात है यार। कीमे की बहुत सारी रेसिपीज मेरे चैनल पे मौजूद है और उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बनाएंगे लोबिया कीमा। आप लोगों ने कभी ये कॉम्बिनेशन ट्राई किया है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर कभी आपने ये नहीं खाया भाई साहब, एक दफा बना के देखे, इंशाल्लाह चस्का आ जाएगा। तो है सिर्फ मेरी गल्ला ही नहीं, सच में चस्का आ जाएगा। अच्छा, कुछ लोग घर पे जब कीमा बनाते हैं ना तो उनकी कीमे में एक स्मेल रह जाती है, ठीक है। तो मैं आज आपको बेहतरीन टिप्स के साथ रेसिपी बताऊंगा। ये वीडियो देखने के बाद जब आप घर पे कीमा बनाओगे ना तो बिल्कुल भी उसमें स्मेल नहीं होगी। बड़ी परफेक्ट रेसिपी आज हम इंशाल्लाह बनाएंगे। करना आपने सिर्फ इतना कि वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आप एक्सपर्ट हो जाओगे। उसके अलावा आप मेरे डिफरेंट वीडियोस में इतनी मोहब्बत से जो कमेंट्स करते हैं, उनमें से 3 कमेंट्स आज अपनी इसी वीडियो में हम शामिल करेंगे। उनका बड़ा मजा आएगा, जरूर देखिएगा। तो फिर देर किस गल दी, चलो फटाफट से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो फिर। अच्छा जी, सबसे पहले हमने यहाँ पे कीमा ले लेना है। आधा किलो कीमा जो कढ़ाई के अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे 2 तरीके, या तो आप कीमे को पहले ऑयल के अंदर फ्राई करके रेडी कर ले, नहीं तो पहले आप कीमे को गला लें, उसके बाद इसकी भुनाई करेंगे। तो हम दूसरे वाले तरीके के साथ इंशाल्लाह आज जाएंगे। तो उस तरीके के लिए अभी इसमें ऑयल शॉयल कुछ नहीं डालना, ठीक है। कढ़ाई में इस तरह से कीमा डालने के बाद 1 कप कटा हुआ प्याज इस तरह से इसमें शामिल करेंगे। देखा जाए तो ये मीडियम साइज के 2 प्याज है जिसको हमने इस तरह से काट लिया है, ठीक है। उसके बाद इसमें इसी तरह से कटा हुआ टमाटर जो है वो बड़े साइज का 1 काट के वो शामिल कर देंगे। और उसके साथ ही चला जाएगा अदरक। अच्छा, अदरक जब भी आपने कीमे के अंदर पकाना है ना, इस तरह से छोटे छोटे उसके क्यूब्स बनाने हैं। कीमे में पकाने के लिए कभी भी आपने अदरक को लंबा लंबा काट के या उसका पेस्ट बना के नहीं डालना, ठीक है, बल्कि इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स बना के डालने हैं। उसकी एक वजह है, क्योंकि जब आगे चल के इसकी भुनाई करेंगे ना तो ये जो क्यूब्स है ना हल्के हल्के डिसॉल्व होंगे और जब आपके कीमे के अंदर मिक्स होंगे ना तो बड़ा बेहतरीन जायका जो है वो आपके निवाले में लेके आएंगे। देखें, ये छोटी छोटी टिप्स होती है। इन्हीं टिप्स को अगर आप फॉलो करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपका जायका जो है वो कहां से कहां निकल जाएगा। तो इस तरह से छोटा छोटा बारीक बारीक काट के अदरक इसमें शामिल कर देंगे। उसके बाद इसमें लहसुन जो है साबित छील के वो शामिल कर देना, ठीक हो गया। बेफिक्र हो जाए, जब इसकी भुनाई करेंगे ना तो ये जो लहसुन है बड़े अच्छे तरीके के साथ डिसॉल्व हो जाएगा और अपना जायका कीमे के अंदर छोड़ देगा। अच्छा जी, उसके बाद हम यहाँ पे थोड़े से खड़े मसाले जिसमें दालचीनी है, कड़ी पत्ता है, काली मिर्च है, जीरा है, वो इसमें शामिल कर देंगे। क्वांटिटी आप खुद ही देख लें, थोड़ी सी क्वांटिटी तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब होगी। चलें जी, बेहतरीन हो गया। उसके बाद यहाँ पे सुर्ख मिर्च पाउडर शामिल करेंगे, तकरीबन 1 टेबलस्पून आपने डालना है। और उसके साथ ही इसमें चला जाएगा 1 टीस्पून नमक। अच्छा जी, ½ टीस्पून के करीब इसमें हल्दी डाल देंगे, इससे बड़ा ही प्यारा कलर हमारे मसाले का आएगा। और उसके बाद इसमें चला जाएगा सूखे धनिया का पाउडर, तकरीबन 1 टीस्पून इसमें शामिल कर देंगे। ले जी, ये थे सारे हमारे मसाले। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे, तकरीबन 1.5 गिलास पानी इसमें काफी रहेगा, क्योंकि हमने कीमे को गलाना है ना, इसलिए हम इसमें पानी शामिल करेंगे। ठीक हो गया जी। पानी शामिल करने के बाद इस पॉइंट पे आपने चूल्हे को कर देना है ऑन और आग को कर देना है हमने हाई, ठीक है। और हाई फ्लेम पे इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स करेंगे और इसको पकाएंगे। और हाँ, आज मैं आप में से कुछ लोगों से दिली तौर पे नाराज भी हूँ। मेरी पिछली सैंडविच वाली वीडियो पे कुछ लोगों की नेगेटिविटी देख के मुझे बहुत ही दिली दुख हुआ कि मैंने ऐसा कौन सा काम या गलत बात कह दी है जो आप लोग इस तरह से क्रिटिसिज्म पे उतर आए। रेसिपी को अगर रेसिपी की हद तक देखें और दूसरे मामलात के साथ कनेक्ट ना ही करें तो यह ज्यादा बेहतर रहेगा। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे कीमे को पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए। देखिए, इसके ऊपर बबल्स आना शुरू हो गए। अब इसके ऊपर हमने ढक्कन लगा देना और आग को कर देना हमने स्लो और इसको पकने देना है। तकरीबन 15 मिनट इसको हम पकने देंगे। तो जब तक कीमा हमारा गल रहा है, यहाँ पे हम पहला कमेंट ऐड करेंगे फूड विद निमरा का। वो कह रही स्टार्टिंग में पोएट्री सुन के लगा शायद मैंने कोई और वीडियो पे क्लिक कर दिया, बट आगे वीडियो स्टार्ट हुई तो मैं समझ सकता हूँ आगे चस्का आ गया। कोई भी एक चीज और स्टाइल हम बार बार करके थक जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा चेंज जो है वो लाइफ में जरूरी होता है। अच्छा जी, वापस चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। ढक्कन उठा के देख लेंगे। ये देखिए, हमारे कीमे को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं और इसके अंदर जो एक्स्ट्रा पानी था वो काफी हद तक ड्राई हो गया। यहाँ पे हम ऑयल शामिल करेंगे, तकरीबन 1 कप ऑयल इसमें काफी रहेगा, क्योंकि अब आ गया इसका सेकंड पार्ट। अब हमने कीमे की भुनाई करनी है, इसलिए हमने इस वक्त इसमें ऑयल शामिल किया। और इसके साथ ही इसमें चले जाएंगी हरी मिर्चें इस तरह से काटी हुई शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही 1 टीस्पून हम इसमें जीरा शामिल कर देंगे। ले जनाब, जीरा शामिल करने के बाद अब हमने इसकी करनी है भुनाई, ठीक है। इसको आपने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है और इसके अंदर जो मोटी मोटी चीजें ना, जैसे कि हमने लहसुन डाला था, प्याज है, टमाटर है, ये जितनी भी मोटी मोटी चीजें हैं उनको हमने दबा दबा के ना उनको सबसे मैश करके अपने इसको मिक्स करना है। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे और आपने इसका इस तरह से दबा दबा के ना चम्मच के साथ आपने इसको हाई फ्लेम के ऊपर भूनना है। ये देखिए, तकरीबन 5 मिनट दबा दबा के इसको भूनने के बाद हमारा जो कीमा है कितने अच्छे तरीके के साथ मिक्स हो गया। सारी मोटी मोटी चीजें इसके अंदर डिसॉल्व हो गई हैं। अब इस पॉइंट में हमने क्या करना है, इसमें लोबिया शामिल करेंगे। 1 पाव लोबिया तकरीबन आधा घंटा पहले हमने पानी में भिगो के रख दिया था और वो भिगा हुआ लोबिया हम इसमें शामिल करेंगे। चलें जी, ठीक हो गया। कीमा हमारा गल चुका है, कीमा हमारा रेडी है। अब हमने लोबिया को गलाना है, ठीक है। उसके लिए हम तकरीबन 1.5 गिलास पानी इसमें शामिल करेंगे, जिसके अंदर लोबिया जो हमारा अच्छे तरीके के साथ गल जाएगा। पानी शामिल करने के बाद इसको थोड़ा सा इस तरह से मिक्स करेंगे ताकि चीजें इक्वली बैलेंस हो जाए। अच्छा, लोबिया और कीमे का सालन जब बनता है ना वो खुश्क खुश्क और ड्राई बनता है, ठीक है। तो ये सारा पानी जो है ना वो हमने खुश्क करना है, ठीक है। इसको पानी को हम ड्राई करेंगे और इसके लिए इसके ऊपर हम लगा देंगे ढक्कन और आग को कर देंगे हम लोग मीडियम और इसको पकने देंगे। तो यहाँ पे हम दूसरा कमेंट ऐड करेंगे नुसरत डायरीज का। वो कह रही है माउथ वाटरिंग
इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ साथ आपकी बातें सुन के इंसान कुछ देर के लिए अपनी तमाम परेशानियां भूल जाता है। जज़ाकल्लाह, माशाल्लाह जी, बहुत शुक्रिया, इतनी खूबसूरत बात कर दी आपने और मेरे लिए किसी एजाज से कम नहीं है, यकीन करें। इस तरह के कमेंट्स ही हैं जो मुझे मोटिवेट रखते हैं मुझे मजीद वीडियोस बनाने के लिए। उसके अलावा मुझे वीडियोस से मिलता ही क्या है, ये आप सब लोगों की मोहब्बत ही है जो मुझे इतना आगे तक ले आई है। अभी तो हमने और भी आगे जाना है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए और वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो भाई साहब फूड फिक्शन बाय अवैस यार को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं मजे की मुश्किल रेसिपीज को ना आसान बनाकर आपके लिए लेके आता हूँ। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। उसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। अच्छा जी, ढक्कन उठा के देखेंगे, ये देखिए माशाल्लाह हमारा सारा पानी जो ड्राई हो चुका हुआ है। बड़ी जबरदस्त रेसिपी हमारी जा रही है। यहाँ पे हम सीक्रेट मसाला शामिल करेंगे, ये जी गरम मसाला। इसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है, आप जरूर देखें और अपनी रेसिपीज के अंदर ये जरूर शामिल करें। इससे आपका जायका सातवें आसमान पे चला जाता है। ठीक हो गया, इस पॉइंट पे आपने ये गरम मसाला डाल के ना इसको तकरीबन 1 से या सिर्फ 2 मिनट आपने इसको देना, ठीक है, ज्यादा नहीं देना, ताकि जो मसाला डाले ना इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो यहाँ पे हम तीसरा कमेंट ऐड करेंगे मुनीब मुगल का। वो कह रही मुझे बहुत मुश्किल लगता था बनाना, बट ये तो आसान है, थैंक्स भाई। हाँ जी मुगल साहब, टेंशन नहीं लेनी, आपका भाई है ना, आपके लिए मुश्किल रेसिपीज को आसान बना के लाना तो हमारा काम है। भाई दी थैंक यू सो मच, आपने इतना खूबसूरत सा कमेंट किया। ले जी, यहाँ पे मैं आपको करीब करके दिखाऊंगा। देखिए माशाल्लाह हमारा सालन कितना ही जबरदस्त तैयार हो गया। इंशाल्लाह जिसने 1 रोटी खानी है ना वो 2 खाएगा। आखिर में हम हरा धनिया को कैसे भूल सकते हैं। खूबसूरत सी छोटी सी टोकरी से इस तरह से हरा धनिया भी इसमें शामिल कर देंगे। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। ओह फकीर हो गया, चस्के तो सारे हमने इसी बाउल में डाल दिए। क्यों आ गया ना मुंह में पानी। और भाई साहब अगर आप यहाँ तक आ गए ना तो वीडियो को लाइक जरूर करना आपने, ठीक है। और वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। मैं आपके कमेंट्स का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करता हूँ। और हाँ, अगर कभी लोबिया कीमा नहीं खाया ना भाई साहब, एक दफा मुंह ला के देखो, आप दुआएं दोगे। और मजे की बात बताऊं, ये सिनेमैटिक शॉट्स लेने बड़े मुश्किल है, ठीक है। तो मैंने बड़ी मेहनत करके ये सिनेमैटिक शॉट्स लिए, तो ये सारे देख के जाने हैं आपने, ठीक है। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे अगली एक और किसी बहुत ही जबरदस्त रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआ में जरूर याद रखिएगा और मेरा इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।